जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में। तो अभी आप ये देख रहे हैं, जिस ये बंदा के जो आप देख रहे हैं, ये वही बंदा चंदू नाम का बंदा है, जो कि आज 3 साल पहले ही ये यहाँ पर आया था। जो कि इसके ये बोल नहीं पाता था और कुछ दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था और ये सुन भी नहीं पाता था। आज ये इस हालात में है कि ये सुन भी सकता है, बोल भी सकता है और कुछ अपना जो काम है वो भी कर सकता है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये अभी 3 4 या 5 साल से यहाँ पे लगातार यहाँ पे अभी रह रहा है और इसके जो घर वाले हैं इसको यहाँ पे छोड़ के गए हैं, क्योंकि इसका जो मन है यहीं पे विराजमान है। क्योंकि ये यहीं बालाजी ने इसको जो आशीर्वाद दिए हैं कि यहीं पे रहो, तो यहीं पे ये रहता ही है और गुरु जी के जो कहते हैं वो यहाँ पे सुनता भी है ये। और ये पूरा बागेश्वर धाम, पूरा गढ़ा जो यहाँ पे गांव है, पूरा बागेश्वर धाम ये घूमता रहता है और जयकारा भी लगाता रहता है हमेशा। जय श्री राम, सीताराम, हमेशा ये यही गाता रहता है। तो अभी हम मौजूद हैं दिव्य दरबार के सामने। तो अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो जन सैलाब यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। तो ये दिव्य दरबार गुरुजी लगाने आएंगे। तो अभी जो टाइम है गुरुजी को आने में, तभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लोग अभी सुबह से ही बैठे हुए हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी आप ये अन्नपूर्णा का जो आप देख रहे हैं, तो अन्नपूर्णा में भी लोग अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि छाँव के कारण यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है, धूप ऐसी है कि फैन भी नहीं हो रही है। आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोग गमछा ओढ़े हुए हैं, कुछ लोग जो नीचे बिछा के बैठे रहते हैं उसको ही ओढ़ रखे हैं, और कुछ लोग जो है देखो तौलियाँ जो मिल रहा है जिसके पास जो है वो ओढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं गुरुजी आएंगे अभी करीब 2 या 3 के आसपास आएंगे। तभी यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी बैठे बैठे धूप में बहुत ज़्यादा सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वो चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा है कि यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है चले जाते हैं। तभी चलिए गुरुजी का हम आशीर्वचन सुनाते हैं आप लोगों को। हमें तो दिखाई नहीं देते, उसे तुम और हम दिखाई देते। अंधा आदमी बाबू से आता है, उसके मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, भीड़ में तुम क्या करोगे, क्या यही रहो गाड़ी में पार्किंग में। उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा। उस आदमी के मालिक ने कहा भला तुम करोगे क्या, अंधे आदमी हो, दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर तुम देख नहीं पाओगे, साज सज्जा देख नहीं पाओगे, मूर्ति का दर्शन कर नहीं पाओगे, गुरुदेव को देख नहीं पाओगे, तो इतनी भीड़ में गुम जाओगे, लापता हो जाओगे, चिपट जाओगे, पिछड़ जाओगे, गाड़ी में रहो। उस आदमी ने बहुत ऊंचा जवाब दिया था, करोड़ों। और ये कथा यहीं पर कीर्तन हो रही थी, लवकुश नगर वाले मास्टर साहब ने कीर्तन करा, उन्होंने सुनाई। और ये बात ये है मेरे पागलों, उस अंधे ने कहा कि मैं तो मंदिर जाऊंगा, मालिक ने कहा मत जा, क्या करेगा तुम मंदिर जाकर, मुझे दिखाई पड़ता नहीं। उसने बहुत ऊंची बात बोली थी और ये बात तुम्हारे काम की है। उस अंधे व्यक्ति ने, जिसका नाम सुरेश था, उसने कहा मालिक मैं इसलिए मंदिर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं मंदिर नहीं देख पाऊंगा, पोशाक नहीं देख पाऊंगा, साज सज्जा नहीं देख पाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, गुरुदेव को नहीं देख पाऊंगा, तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हनुमान जी तो देख लेंगे, मैं जाऊंगा, वो तो मुझे देख लेगा। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे पागलों, तुम चमत्कारों के चक्कर में मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें कुछ और देने बैठा, मैं तुम्हें जिंदगी की कुंजी देने के लिए बैठा, ताकि तुम्हें कहीं भटकना न पड़े। आने के बाद डूबो, और ये बात तुम छोड़ दो कि तुम्हें हम मिले नहीं, तुम्हारी हमसे बात नहीं हुई। कौन कहता तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा गुरु बहरा नहीं, तुम्हारा हनुमान जी बहरा नहीं, वो चींटियों की भी आवाज सुनता है, तुम्हारी तो वो सुन चुका है। तो तुम कहोगे सुन चुका, मुझे तो खबर नहीं,
मेरे पागलों उसी खबर को बताने के लिए पर्चा बनता है, बन जाए। और तुम ये टूटो मत। 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति हमको मिलता है, वो कहता है कि हम 4-5 बार आ चुके, अब तो हमारी आस्था टूट रही है, श्रद्धा टूट रही है। आप मिली नहीं। मैंने कहा इतनी कमजोर श्रद्धा है तो टूट जाना चाहिए, इतनी कमजोर आस्था है तो टूट जाना चाहिए, इतना कमजोर तुम्हारा दिल है टूट जाना चाहिए। हम तुमसे कुछ मांगता है, श्रद्धा ही तो मांगता है, इतनी कमजोर श्रद्धा है तो तुझे भाग जाना चाहिए। आप तुम जिंदगी का हल पाने आए हो, जिंदगी का सवाल पाने आए हो, जिंदगी का तुम समाधान पाने आए हो, जिंदगी का तुम उत्तर पाने आए हो। और ये बात तुम बिल्कुल नोट कर लो कि तुम केवल एक प्रश्न का उत्तर पाने नहीं आए। अगर तुम केवल हमारे पास एक प्रश्न का उत्तर पाने आए हो, बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो, बहुत घाटे का सौदा। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, किसी भी बच्चे के सामने टॉफी का डिब्बा रख दिया जाए, आ जाए, तुम अपने हाथ से टॉफी निकाल। 5-6 साल का बच्चा अपने हाथ से टॉफी निकालेगा तो उसकी मुट्ठी में मुश्किल से 4 या 5 टॉफी बनेगी। हाँ जी अल्लाह जी। 5-6 वर्ष के बच्चे को कहा जाए तो टॉफी ले ले, वो मुश्किल से 4 या 5 टॉफी निकाल पाएगा। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तू टॉफी निकाल कर बच्चे को दे दे, तो उसकी मुट्ठी में 4-5 नहीं 10-20 टॉफी होगी। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अगर मांगोगे उतना ही मांगोगे जितनी तुम्हारी क्षमता होगी, और तुम बालाजी के अगर सदा सदा के लिए हो जाओगे तो वो उतना देगा जितनी उसकी क्षमता है। अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें अपनी क्षमता से मांगना है या अपने गुरुदेव की क्षमता से पाना है। अगर तुम अपनी क्षमता से मांग रहे तो तुम बहुत छोटा, और तुम्हारी मांग भी 2 कौड़ी की और 2 रुपया की। तुम हमारे पास आकर मांगते भी क्या हो? मकान, दुकान, बिजनेस, लुगाई, पड़ोसी ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मकान बन जाए, बेटा बेटी सफल हो जाए और लुगाई आ जाए। इनके अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, नौकरी के अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, लड़ाई भड़ाई शांत हो जाए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते। और हद हो गई, तुम्हारी बात सुनकर के ही तुम ताली पीटते हो। तुम जिस बाप के बेटे हो हम उसका नाम बता दो तुम ताली पीटने लगते हो। वो बाप का नाम तो तुम खुद जानते हो। और तुम ये 2 कौड़ी की बातें मांगकर और ऐसे चले जाते हो हाले फूले, जैसे तुम्हें लगता हो कि तुमने युद्ध जीत लिया, जैसे तुमने जिंदगी जीत ली हो। और ये बात तुम भूल जाते हो कि ये समस्या का समाधान हो गया तो दूसरी खड़ी हो जाए। और अक्सर होता है, एक समस्या का समाधान होता है, वो व्यक्ति हमें बागेश्वर धाम पर फिर मिलता है। हम उससे पूछते हैं, आज तक लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए, और लाखों की तादाद में लोगों को देखने के बाद हमने एक ही बात आज से 1 महीना पहले मानी कि लाखों लोग यहाँ से काम सफल करके गए, वो फिर भी बागेश्वर धाम पर देखे। हमने उनसे पूछा कि तुम बागेश्वर धाम पर क्यों हो? वो बोले अब नई मुसीबत आ गई। आपने कहा था कि जाओ शादी हो जाएगी, और 10 साल से शादी नहीं हो रही थी, शादी तो हो गई लेकिन लुगाई बिगड़ गई, और नई मुसीबत लेकर के तुम आ गए। और मेरे पागलों, तुम 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके 2 पर्चा बनवा करके चल पड़ते हो। मेरे पागलों, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, शायद ये बात तुमसे कोई कह पाए, और शायद तुम इस बात के लिए नहीं आए हो, तुम केवल अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए आए हो, तुम केवल अपने उत्तर पाने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ और देकर भेजने वाले हैं। मेरे पागलों, तुम्हें मांगना ही है तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर प्रसन्न मत होना। मांगने का तुम्हें कभी मौका मिले, मांगने का तुम्हें कभी समय मिले, मांगने का तुम्हें कभी सौभाग्य मिले, मांगने का तुम्हारा कभी चंद्रमा जाग जाए तो तुम जाकर के देने वाले को ही मांग लेना। और अगर तुम देने वाले को मांग लोगे, और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हारी कोई क्षमता नहीं कर सकता। लेकिन तुम भटके और अटके पड़े हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि आज तक तुम स्थिर नहीं हुए, आज तक तुम स्थायी नहीं हुए। और याद रखना, एक आदमी मार्केट जाता है, मार्केट में छाता लेने के लिए। पत्नी ने कहा मार्केट तो जा रहे हो, पर बहुत ही ठगने वाले लोग बैठे हैं मार्केट में।
दुकानदार तुमसे छाता का रेट कुछ भी बोले आधे पर लेकर आना। पति मार्केट गया, दुकानदार से कहा मुझे छाता चाहिए। दुकानदार ने छाता दिखलाया, इसने रेट पूछा, दुकानदार सस्ता जमाना, दुकानदार ने कहा 16 रुपया मैं दूंगा। इससे पत्नी की बात याद आई, ये बोला मैं 8 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार बोले पागल हो क्या, बहुत कम है, बहुत सस्ता है, 8 में नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 में ले लो। ये बोला तुरंत 7 दूंगा। दुकानदार बोला मूर्ख हो, ये तो लुगाई का भरा हुआ आया था। दुकानदार बोला मूर्ख हो क्या, हम घटा रहे तो तुम भी घटा रहे, चलो छोड़ो, मुझे सुबह सुबह बोनी करनी है, 12 दो। ये बोला फिर तो 6 दूंगा। दुकानदार बोला यार तुम पी करके आए हो क्या, बोला बिल्कुल नहीं, चाय पी। दुकानदार बोला यार देख सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, मेरी ग्राहक की दिन भर की बर्बाद मत करो, मुझे बोनी करनी है, तुम पहले ग्राहक हो और पहले ही सुबह सुबह तुम आ गए, 12 नहीं लेना तुम मत दो, आए के आए जो रेट पर आया 10 दो। फिर बोला मैं तो 5 दो। दुकानदार बोला अब तो हद हो गई, एक काम करो, इससे अच्छा तुम ये फ्री में ले जाओ। तब ये बोला तब तो मैं 2 लूं। और मेरे पागलों, बात ये हुई कि पूरे दिन भर मार्केट में घूमता रहा, एक छाता नहीं खरीद पाया। एक छाता इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि वो एक भाव पर स्थिर नहीं रहा। एक भाव पर अगर टिक जाता तो छोटी सी वस्तु उसे छाता मिल जाती, और छोटी सी वस्तु भी उसे छाता नहीं मिल पाई मार्केट में, क्योंकि वो एक भाव पर नहीं टिका रहा। मैं यही तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी अगर एक जगह एक गुरु एक परमात्मा के चरण में नहीं टिकोगे तो तुम्हें कृपा कहां से मिलेगी। और मेरे पागलों, अगर तुम्हें कृपा को पाना है, अगर तुम्हें कृपा का आभास करना है, अगर तुम्हें कृपा को प्राप्त करना है, तो मेरे पागलों जिस प्रकार एक भाव की कहानी हमने तुम्हें सुनाई है, ये बात इसलिए भी सुनाई है कि शायद तुम्हारी चेतना अंदर की जाग जाए, तो शायद तुम हमारी बात को समझ पाओ। इसलिए ये नहीं कहते कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ जाओ ना, तुम भाग जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां जुड़ जाओ, लेकिन एक गुरु, एक स्थान, एक इष्ट, एक आराध्य, एक धाम के हो जाओ। देखना कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तुम देखना कभी तो उनके कानों में तुम्हारी पुकार सुनाई। दूसरी बात, बागेश्वर धाम के दरबार में जो भी जुड़े हैं, आ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका पर्चा बने, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी नारियल की अर्जी बन जाए। महत्वपूर्ण ये है कि आप पेशी करना प्रारंभ करें। महत्वपूर्ण ये है कि आप नियम प्रारंभ करें। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद। और ये भी मत करना, ये चारों इसलिए बताते कि एक बार एक व्यक्ति को धोखे से हमने कहा लहसुन प्याज छोड़ देना, अब वो हमको मिला लगभग 8 महीने बाद। हमने कहा कहो तुम्हारे पर्चे का क्या हाल है? बोले बेहाल। हमने कहा क्या हुआ? एक भी काम नहीं हुआ, उल्टा हो गया। हमने कहा आज तक हमने सीधा सुना था, ये उल्टा कैसे हो गया? बोले ये तुम जाना। हमने पर्चा देखा, पर्चा एकदम ठीक था, बातें एकदम ठीक लिखी थी, पेशी भी एकदम ठीक थी, नियम भी एकदम ठीक था, बस एक कमी थी, पहुआ भी मैंने छोड़ा। हमने कहा ठटनी के बारे, जब भाई में सिग्नल आया, हमने कहा ठटनी के बारे, पहुआ पीता रहा तो कहता है बालाजी ने कृपा नहीं की। तो बोला इसमें हमारी गलती नहीं, आपने कहा था लहसुन प्याज मत खाना, भगवान का समाज तक नहीं छूटा। अब हो गई यार, इसीलिए हम चारों बताते हैं लहसुन प्याज मांस मदिरा, ये चारों चीजें बंद रखना। 21 पेशी तक मांस मदिरा जिंदगी मत करना, 21 पेशी तक लहसुन प्याज मत करना। कई लोगों का चलता नहीं, बाहर 5 कन्या भोज करा सकते हैं, उतने नहीं जगह का हो सकता है। तो नियम ये है पेशी करना अनिवार्य है। आप बाहर रहते हो लगातार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं,
1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। हम इतना कह सकते हैं, अगर तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे अंदर अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हें हर जगह बागेश्वर धाम में लगा। और जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तब तक बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी।